कम थे और वहां सस्ती भी मिलती थी, तो लोग गुड़गांव में शराब लेने चले जाते थे। इन्होंने बॉर्डर पे पुलिस वगैरह रखी, लेकिन इस चीज को वो रोक नहीं पा रहे थे। तो दिल्ली की गवर्नमेंट यही कहती है कि दिल्ली के अंदर ये जो लिकर बिजनेस है, इसके अंदर ये जो लिकर माफिया वगैरह घुस गए हैं और इससे नुकसान जो हो रहा है, इसको हम जड़ से मिटा देंगे और ये जो रेवेन्यू दिल्ली का गुड़गांव और बाकी स्टेट्स में जा रहा है उसको भी वापस हम दिल्ली में लेके आएंगे। तो ये सारी बातें बहुत टाइम से चल रही थी। इसके बाद क्या होता है, 4 सितंबर 2020 को केजरीवाल गवर्नमेंट एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है जिसको एक्साइज कमिश्नर ऑफ दिल्ली कृष्णा हेड कर रहे थे। और केजरीवाल सरकार इस कमेटी को बोलती है कि अब बहुत हो चुका है, दिल्ली के अंदर ये जो लिकर पॉलिसी को लेकर चैलेंजेस हैं, इसको सुधारने के लिए आप एक रिपोर्ट तैयार करके लाओ जिससे ये सारी चीजें सही हो सके। और जैसे ये चीज बोली जाती है, एक्सपर्ट कमेटी अपने काम में लग जाती है और करीब 1 महीने का टाइम लेती है और उसके बाद 13 अक्टूबर 2020 को एक रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। और फिर 5 फरवरी 2021 को दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली कैबिनेट के अंदर इस न्यू पॉलिसी को सारी चीजें सही करके एक रिपोर्ट बना के पेश करती है। और इस रिपोर्ट को लेके बहुत सारी चीजें बोली गई कि गेम चेंजर है, मास्टर स्ट्रोक है। उस समय पता नहीं था कि इसकी वजह से सारे के सारे जेल में जाएंगे। अब इसके बाद दिल्ली के जो डेप्यूटी सीएम थे यानी कि मनीष सिसोदिया जी, ये एक्साइज डिपार्टमेंट देखते थे और सिर्फ एक्साइज डिपार्टमेंट ही नहीं, 33 पोर्टफोलियो में से 18 इन्हीं के पास थे। केजरीवाल गवर्नमेंट में ये बहुत ही पावरफुल थे और सीएम केजरीवाल जो थे वो इन पे बहुत भरोसा करते थे, इसीलिए बाकी एमएलए को छोड़ के एक अकेले आदमी को 18 पोर्टफोलियो दे रखे थे। तो ये जो न्यू पॉलिसी थी, इसके भी कर्ता धर्ता मनीष सिसोदिया जी थे। तो इसके बाद क्या होता है, मनीष सिसोदिया जी के साथ 2 लोग और ऐड किए जाते हैं, एक रेवेन्यू मिनिस्टर कैलाश गहलोत और हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, इनको भी ऐड किया जाता। और इस टीम को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के नाम से सब लोग बोलते थे और यही लोग डिसाइड करते थे कि आगे इस पॉलिसी को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो न्यू पॉलिसी को लेकर रिपोर्ट वगैरह बनी थी, इन तीनों मिनिस्टर्स के पास पहुंचती है। ये लोग रिव्यू करते हैं, देखते हैं कोई चेंजेस की जरूरत वगैरह तो नहीं है। और इसके बाद ये तीनों मिनिस्टर 22 मार्च 2021 को इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये बहुत बड़ी गेम चेंजर है। अब दिल्ली जो है ये यूटी है, तो इनके अप्रूवल के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होंगे उनको भी अप्रूव करना होगा, सिर्फ इनके अप्रूवल से कुछ नहीं होगा। उससे पहले इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें ये लेके आए थे वो बता दूं, तभी आगे जो सीबीआई और ईडी ने प्रूफ सबमिट किए हैं, चैट वगैरह, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज इस न्यू लिकर पॉलिसी में ये की गई थी कि गवर्नमेंट जो है ये शराब के ठेके अब नहीं चलाएगी। इनका कहना था कि गवर्नमेंट का काम शराब बेचना नहीं है, अब ये सारे के सारे जो ठेके हैं ये प्राइवेट वेंडर्स के पास जाएंगे। दूसरी चीज इसमें यह की गई कि पहले जो लाइसेंस थे वो 6 से 7 लाख रुपए के मिलते थे, उसकी जगह अब न्यू पॉलिसी में 5 करोड़ देने होंगे। इसके बाद इसमें कहा गया कि अब जो भी लिकर के लाइसेंस मिलेंगे वो लॉटरी से नहीं मिलेंगे, बल्कि अब ऑक्शन होगा। जैसे आईपीएल में ऑक्शन होता है, ऐसे ऑक्शन होगा और जो ज्यादा पैसे देगा उसका लाइसेंस ले जाएगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जितनी भी अल्कोहल की शॉप्स हैं वो सही से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसके लिए इन्होंने दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया और ये कहा कि एक जोन के अंदर 27 शॉप्स खुलेंगी। और ये इस जोन डिवीजन प्लान की ओरिजिनल कॉपी है कि इस तरीके से इन्होंने जोन डिवाइड किए थे। फिर इसके बाद इस न्यू पॉलिसी में इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जो शराब पीने की जो एज लिमिट है वो 25 साल से कम करके अब 21 साल कर दी जाएगी, ताकि ज्यादा लोग पी पाएंगे और जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहां से भी कंपटीशन करने में इनको आसानी होगी। एक चीज और इसमें इन्होंने कही कि दिल्ली के बॉर्डर पे जितने भी स्टेट्स हैं, गुड़गांव वगैरह, वहां पे ड्राई डेज कम है। दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा ड्राई डेज हैं, जैसे दिल्ली के अंदर 23 ड्राई डेज हैं और बाकी जगह पे 3 दिन ड्राई डेज होते हैं। तो इस वजह से बॉर्डर पे जाके लोग शराब ले लेते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की कमाई का नुकसान होता है। तो इन्होंने कहा कि दिल्ली के जो ड्राई डेज हैं उनको 23 से कम करके अब 3 दिन कर दिया जाएगा, मतलब कि सिर्फ 3 दिन शराबबंदी होगी, उसके बाद बिकेगी। और शराब बेचने की जो टाइम लिमिट थी उसको बढ़ा के रात के 3 बजे तक कर दिया। और क्योंकि दिल्ली में फॉरेनर्स बहुत आते हैं तो दुकानें थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो जिसकी लिमिट इन्होंने करी कि 500 स्क्वायर फीट की कम से कम दुकान हो और दुकान के अंदर एसी लगाओ, ये सारी चीजें मैंडेटरी करी। और